तो लेट्स गो बॉयज, आज बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग 10th क्लास में चैप्टर नंबर 6 का हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम या उसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ये आराम से आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं और आप 4 मार्क का क्वेश्चन आराम से आप कैचअप कर सकते हो और आराम से आप 4 मार्क कैचअप करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, मैं इस लेक्चर के बाद यानी कि इस टॉपिक के बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा कि कैसे आपको याद रखना है और फटाफट आप कैसे लिख दें कि आपको फटाफट मार्क्स आ जाए। दिमाग में डाल के रखेंगे। और ये भैया बहुत थ्योरम चीज से बहुत बच्चों को कंटाला आता है, बहुत। ठीक है, ये सबसे पहले थेल्स थ्योरम है, मात्र 4 या 5 थ्योरम है। ये 4-5 आप पक्का कर लें और आपको क्या होगा, कैचअप किया जा सकता है। आराम से आप मार्क्स हाई ला सकते हैं, मैथ्स में डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भैया थेल्स कौन था? कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होगा। तो थेल्स कौन था? थेल्स याद होगा पाइथागोरस के बारे में, जो 9th क्लास से हमारे माथे पे ठनक रहा है। उसके हमारे गुरु जी थे। अब होगा ही ना, जब गुरु ऐसा होगा तो पाइथागोरस भी तो ऐसा ही होगा। है पढ़ना है आगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उसके गुरु को देख लें। रिस्पेक्ट दो भाई, इज्जत दो। इज्जत देना है, समझे ना? तो पहले गुरु को देख लेते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम का आगे स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट, इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। आगे हम पढ़ेंगे, आगे बताएंगे कैसे क्या करना है, फिर देखते हैं थेल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। कभी कभी ये पूछ सकता है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट, या राइट डाउन द स्टेटमेंट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रूव इट। या आपको स्टेटमेंट दे दिया गया होगा और प्रूव करने के लिए बोला गया होगा। ठीक है ना जी? ओके, लेट्स गो। थेल्स थ्योरम, थ्योरम क्या बोल रहा है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोल रहा है? ठीक है, बोल रहा है इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इफ, पहली बात आ रहा है इफ का, पहली बात आ जा इफ यानी क्या? इंग्लिश ग्रामर में इफ एंड देन का यूज किया जाता है। यदि मैं ये होता तो मैं ये करता। इफ आई डू द हार्ड वर्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, देन I will get good marks. तो यहां पे वही चीज है कि if and then का यूज हुआ है। बोल क्या रहा है? यदि एक ट्रायंगल में if a line parallel to one side of a triangle, if a line, यदि एक लाइन पैरेलल होता है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल या तीसरी साइड के ट्रायंगल के बराबर पैरेलल हो। यदि मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम इस प्रकार से बन सकता है, ए बी सी डी ई। बोल क्या रहा है? इफ ए लाइन, ये लाइन एल है, ये लाइन एल है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, देखिए यहां पे एक लाइन एल है जो बीसी के पैरेलल है। तो अपना एक लाइन जो है पैरेलल है तीसरी साइड के बराबर है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है? खाली पैरेलल ही नहीं है, इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ए बी और ए सी को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है ना? देखो, ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन तो क्या होगा? मैंने बताया था इफ एंड देन, यदि में ये होता तो वो हो सकता था, तो बोल दिया यहाँ पे इफ और देन। तो इफ यानी यदि एक लाइन पैरेलल है और 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पे, तब क्या होगा? बोले क्या हो सकता है? तब क्या होगा कि देन द अदर 2 साइड डिवाइड इन सेम रेशियो, यानी कि ए बी को 2 जो डिवाइड करेगा रेशियो में, यानी क्या डिवाइड कर रहा है? AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो ये क्या बोल रहा है? देन ये कंक्लूजन हो गया। ये क्या कंक्लूजन हो गया कि भैया AD अपॉन BD जो होगा वो AE अपॉन EC के बराबर होगा।
यानी कि एडी एबी का रेशियो क्या होगा, एडी अपॉन बीडी, एई अपॉन ईसी, है ना, एई अपॉन ईसी। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, देन यानी कि हाइपोथेसिस क्या है, कंक्लूजन है, यानी कि इफ के बाद जो चालू होता है वो हाइपोथेसिस होता है और देन के बाद वो कंक्लूजन होता है। यदि एक लाइन पैरेलल होता है वन साइड ऑफ द ट्रायंगल के और इंटरसेक्ट करता है दो साइड को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तब उस समय दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, उस समय दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये दिमाग में डाल के रखा है, समझ में आया, एनी प्रॉब्लम? तो आइए अब हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम वर्कआउट करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, ओके। हमने स्टेटमेंट देखा, अब लिखेंगे कैसे भाई, डेटा और गिवन दोनों लिख सकते हैं। दिया क्या है, हियर L इज पैरेलल टू BC, BC क्या है, थर्ड साइड, BC क्या है, थर्ड साइड, BC इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, BC इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, जो पैरेलल है L के, लाइन L के पैरेलल, इसलिए L पैरेलल टू BC। फिर क्या कर रहा है, हियर एंड लाइन L, लाइन जो है L जो है इंटरसेक्ट द टू साइड AB एंड AC इन पॉइंट्स D एंड E, D एंड E में रेस्पेक्टिवली करता है। रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है, क्यों भाई, AB का D पे होगा, AC का E पे होगा। रेस्पेक्टिवली नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाता है भाई, दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, AB का एक नहीं पॉसिबल, E भी ले सकते हैं, इसलिए रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है। तो याद रखें, देन से पहले वाला जो होता है, देन से जो पहले वाला होता है वो आपका होता है डेटा और गिवन होता है, और देन के बाद वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है प्रूफ, टू प्रूफ, हमको जो प्रूफ करना है। तो आपको क्या बोला था कि अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट, देन द अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो डिवाइड इन द सेम रेशियो, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन BC। अब डायग्राम में, डायग्राम क्या है आपका कि भैया L पैरेलल है और BC इसमें, BC का पैरेलल है, D और E पॉइंट पे है, तो ऐसे लिखना है, डेटा टू प्रूफ एंड डायग्राम। अब आगे, अब क्या है, कहीं भी हम जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो एंटिक पेंटिंग करते हैं, उसी प्रकार से इसमें कुछ एंटिंग पेंटिंग करेंगे। एंटिंग पेंटिंग को इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्ट करना है, टू कंस्ट्रक्ट। आइए देखते हैं क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट में क्या है, एंटिक पेंटिंग क्या किया, रेड कलर से एंटिक पेंटिंग किया हमने, है ना। तो देखिए क्या किया कि हमने परपेंडिकुलर खींचा, EN जो परपेंडिकुलर है AD पे या AB पे, और DN जो परपेंडिकुलर है AC पे। यानी क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने कंस्ट्रक्ट किया कि भाई EM परपेंडिकुलर टू द AB एंड DN परपेंडिकुलर टू द AC, EM perpendicular to AB and DN perpendicular to AC, ठीक है, ओके। और क्या किया, देखो रेड कलर वाला क्या किया हमने, कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, DC एंड BE, हमने DC और BE बना दिया, हमने क्या बनाया, DC और BE बना दिया, ठीक है। रेड कलर वाला जो किया है वो कंस्ट्रक्ट है, समझ में आया, DC एंड BE बनाया, ओके, एनी प्रॉब्लम? अब हम करेंगे प्रूफ। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, जो हमको बोला है तो भैया प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, पहले क्या करने का, पहले ये साइड वाला ले, ये साइड मैं लेके दे, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, याद रखने के लिए। ये हो गया आपका M, ये D, ये E, ये A और ये P,
ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो बता सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर दिया हो बेस हो तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बेस क्या है आपका AD, एल्टीट्यूड क्या है आपका, एल्टीट्यूड क्या है आपका EM। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये क्या हो गया एरिया, आपने ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब क्या है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का अर्थ क्या होता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का भी यही है, ये एल्टीट्यूड है A, सपोज ये BDE दिया हुआ है, BDE दिया है और ये सॉरी ये आपका E है, ये आपका B है, ये आपका D है। तो यदि मुझको बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना होगा तो क्या होगा, इसका एल्टीट्यूड तो यही होगा EM ही होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। EM परपेंडिकुलर हो जाएगा और BD क्या होगा बेस होगा, किसके लिए ट्रायंगल BDE के लिए। उसी तरह आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो भैया बेस क्या है, बेस आपका है क्या भैया BD है, 1/2 इंटू BD इंटू EM। इट इज ए सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे भैया, क्यों मन है नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि AD अपॉन BD, और AD अपॉन BD कब होगा जब आपका BD डिवाइड में जाएगा और AD आपका न्यूमरेटर होगा। तो AD कहां है, ये रहा, BD कहां है, नीचे है ना, BD कहां है नीचे, इसलिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया हमने, समझा। तो क्या आ सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EM अपॉन हाफ मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई EM। समझे, समझ में आया, पता चला, दोनों को क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है भाई, ये उड़ी 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 हो गया, चला गया, और हाफ हाफ कैंसल, तो क्या बच गया, क्या बच गया AD अपॉन BD बच गया, AD अपॉन BD, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर आपका क्या हो जाएगा, BD बराबर AD अपॉन BD। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन, क्या हो गया थर्ड इक्वेशन। समझ में आया, क्या किया हमने, हमने पहले क्या किया डेटा लिखा, डेटा में क्या लिखा, देन से पहले वाला लिखा, ठीक है। इफ ए लाइन L है पैरेलल है BC के और AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है D और E पॉइंट पे, है ना, D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और D और E पॉइंट को इंटरसेक्ट करे तो उसको प्रूफ क्या करना है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो AD अपॉन BD हो गया, और AD अपॉन BD हुआ वो हमको प्रूफ करना है ना, हमको क्या करना है प्रूफ करना है। हमने क्या करना है, पहले डेटा लिखा, 2 प्रूफ लिखा, डायग्राम लिखा, डायग्राम के बाद 2 कंस्ट्रक्ट लिखा, एंटिंग पेंटिंग किया लाल कलर का है, एंटिंग लाल कलर का एंटिंग पेंटिंग किया। मैंने एक साइड का लिया, मैंने क्या किया एक साइड का लिया, ये साइड का लिया, तो
हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई आपको पता है जब बेस दिया हो, एल्टीट्यूड दिया हो, तो यू नो वेरी वेल हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है कि नहीं? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। उसके बाद दूसरे के लिए भी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। हमने फिर क्या किया, हमको चाहिए एडी अपॉन बीडी, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। समझे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड। अब जैसे मैंने एक साइड का लिया वैसे दूसरे साइड का लेना है, वैसे ही दूसरे साइड का लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए, याद रहना चाहिए आपको, लिख लीजिए, ठीक है? चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, डायग्राम को रहने दिया है, काम में आएगा, बनाने की फिर से जरूरत नहीं है। स्टेप याद रखिएगा, डेटा गिवन दोनों एक ही चीज है, टू प्रूफ, फिर डायग्राम, टू कंस्ट्रक्ट और उसके बाद प्रूफ। अब क्या किया हमने जैसे एक साइड का लिया वैसे क्या किया, दूसरे साइड का ले लिया। हमने जैसे एक साइड का लिया वैसे क्या किया, दूसरे साइड का ले लिया, उस साइड का। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डीएन, फोर्थ उसी तरह है, सेम टू सेम है, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? टेंशन लेना ही नहीं है आपको, ठीक है? एकदम इजी है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू ईसी इंटू डीएन हो जाएगा। अब क्या है, इक्वेशन 4th और 5th है। अब इक्वेशन 4th और 5th को क्या करेंगे भाई, इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5। क्यों? क्योंकि हमको ए अपॉन ईसी चाहिए, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, तो आ गया 6 इक्वेशन आ गया। समझ में आया? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस आपका ए इंटू डीएन, हाफ ईसी इंटू डीएन हो गया, तो ए अपॉन ईसी हो गया, दोनों कैंसिल। अब हमको ये दोनों प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल करना है। ये दोनों इक्वल कब हो सकता है, 3rd और 6th इक्वेशन, जब आपका कोई भी एक टर्म इक्वल हो, या तो ये इक्वल होना चाहिए या ये इक्वल तो हो सकता है। अब देखो एरिया एक ट्रायंगल पे कितने भी परपेंडिकुलर बने और बेस बने, आपका क्या है, एरिया तो सेम ही आता है, ये दिमाग में डाल दो। कोई जैसे एडीई है, एडीई में पहले क्या था आपका, डीएम ईएम था, और दूसरा क्या था आपका, डीएन परपेंडिकुलर था, एरिया तो सेम ही आने वाला है। तो आपका एरिया ऑफ एडीई ट्रायंगल सेम है, देखिए दोनों सेम है। बट व्हाट अबाउट द सीडी और बीडी, हमारा सीडी और बीडी का एरिया क्या होगा? तो हम थोड़ा पुराने दिन को याद करेंगे, वो पुराने दिन, तो वो पुराने दिन क्या थे कि भैया आपने पढ़ा था 11th 9th क्लास में कि यदि सेम बेस हो और पैरेलल हो तो एरिया दोनों का इक्वल होता है। सेम बेस हो और पैरेलल हो तो एरिया दोनों ट्रायंगल का इक्वल होता है। जैसे कि देखिए BDE एंड CDE सेम बेस है ना, सेम बेस है और दोनों पैरेलल है। कौन? D एंड BC आर पैरेलल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हियर BDE एंड CDE आर इन सेम बेस, BDE एंड CDE आर सेम बेस। क्या लिख सकता हूं, BDE एंड CDE आर इन सेम बेस, ऐसा लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, हियर ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर इन सेम बेस, और दूसरा क्या हो सकता है इसमें, एंड इट लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन। कौन सा? बिटवीन टू पैरेलल लाइन। कौन सा पैरेलल लाइन है आपका? DE एंड BC पैरेलल लाइन है, ये दिमाग में डाल के रखो। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के बराबर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CD जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD के बराबर हो जाएगा। क्या बताया मैंने कि भैया आपको से ये 9th क्लास में 11th चैप्टर में था एरिया ऑफ ट्रायंगल रिलेटेड, उसमें आपको एरिया रिलेटेड था। तो क्या था उसमें कि भैया सेम बेस हो, पैरेलल हो, सेम बेस हो और पैरेलल हो, एरिया ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए BDE एंड CDE आर इन सेम बेस, कौन सा है, DE है। सेम बेस यहां लिख दो, चलो यहां लिख देते हैं हम लोग, सेम बेस है भैया, कौन सा सेम बेस है, DE एंड इट लाइज बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। ये याद रखिएगा, DE जो है सेम बेस है और लाइन बिटवीन कहां से है, D एंड BC के बीच में है। ये याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल CD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, समझा है। अब देखो आपका थर्ड इक्वेशन था बाय थर्ड इक्वेशन अपने यहां लिख सकते हैं, देखिए देखो बाय इक्वेशन थर्ड 6 एंड 7 से आपका प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ हो जाएगा आपका, प्रूफ होगा AD अपॉन BD इक्वल टू हो गया, प्रूफ खत्म, बस हो गया, शांति हो गया, खत्म हो गया, समझा। बहुत इजी, बहुत इजी, हाउ इजी, ठीक है, एकदम इजी, ठीक है। तो हम याद कैसे रखेंगे ये भी देखना है, तो चलिए देखते हैं। लिख लीजिए, डायग्राम मत लिखिए, डायग्राम बना लिए, आपको यहां से लिखना है, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन। तो याद कैसे करना है, हाउ कैन यू रिमेम्बर इट, कैसे कर सकते हो याद करने के लिए। लिखने के लिए तो वही मेथड है, लिखने के लिए वही मेथड, तो ही 4 में ये मेथड नहीं लिखना है, ट्रिक है कैसे याद रखने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD में बेस आपका AD और एल्टीट्यूड आपका EM, याद रखें। बेस क्या AD, एल्टीट्यूड क्या EM, बेस क्या AD, एल्टीट्यूड क्या EM। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू AD इंटू EM, ओके। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, बेस क्या BD, एल्टीट्यूड क्या EM, दोनों में कॉमन है एल्टीट्यूड, तो ही तो कटिंग होगा, उड़ी उड़ी हो जाएगा, है ना, उड़ी उड़ी हो जाएगा। तो बेस क्या EM, उसमें बेस क्या था BD, एल्टीट्यूड EM, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD का AD अपॉन BD आ जाएगा। अब दूसरा फिर AD के लिए आपका क्या था, बेस क्या A, एल्टीट्यूड क्या D है, एल्टीट्यूड क्या D है, एल्टीट्यूड क्या D है, फिर CD EC, एल्टीट्यूड क्या D है। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 AE अपॉन EC आ गया। अब क्या करेंगे भैया, AD और BD, AD तो इक्वल है, बट BD और CD इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, तो हमने उसको बताया भाई सेम बेस है। कौन सा बेस है, सेम बेस है, और सेम बेस है और आपका क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AD BD जो होगा कॉन्ग्रुएंट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। तो बाय इक्वेशन थर्ड 6 एंड 7 से क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। समझे, ऐसे याद रख लेने का, आपको आराम से 4 मार्क्स आप कैचअप कर सकते हो। समझा, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, चलिए ओके।